नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का समापन हो चुका है। अगला आयोजन मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेज़बान होगा। हम आपको बता दें कि हरियाणा में हुए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने 12 स्वर्ण, 11 रजत तथा 15 कांस्य पदकों सहित कुल 38 पदक जीते और मेडल सूची पे 8वें स्थान पर रहा। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ही मध्य प्रदेश ने 15 स्वर्ण, 11 रजत, 20 कांस्य सहित कुल 46 पदक जीते थे, लेकिन वह मेडल टैली में 12वें स्थान पर रहा है। यानी यदि मेडल टैली के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश के प्रदर्शन में सुधार दिख रहा है। यद्यपि जो 38 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं, इनमें 12 मेडल मलखंभ के हैं, जिसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया था। इस संदर्भ में कुछ कहना उचित नहीं होगा। दरअसल क्या है कि इन खेलों में मध्य प्रदेश ने चूंकि मेडल टैली में 5वां स्थान हासिल किया है और इस बार 2 आयु वर्गों की अपेक्षा एक ही आयु वर्ग यानी अंडर 18 में ही प्रतियोगिताएं हुई। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के मेडल कम दिख रहे हैं। दूरभाष पर हुई बातचीत में जिला खेल अधिकारी भोपाल विकास खराड़कर ने बताया कि यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हमें पहले 5 स्थान में आना चाहिए तथा यदि मध्य प्रदेश को स्पोर्टिंग प्रदेश बनाना है तो इसमें और सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा खराड़कर जी ने। चलो, प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरह रहा, इससे परे खेलपथ अपने दर्शकों को यह बताना चाहता है कि मध्य प्रदेश में अगला आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होना है। मध्य प्रदेश के अधिकारी, खासकर संचालक खेल रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक BS यादव और जिला खेल अधिकारी भोपाल विकास खराड़कर सहित कई लोगों ने हरियाणा की मेज़बानी को न केवल देखा बल्कि वहाँ की व्यवस्थाओं पर भी सतत नज़र रखी। खेलों की समापन के बाद विकास खराड़कर जी ने बताया कि हरियाणा की व्यवस्थाएं आला दर्जे की थी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थीं। यानी श्री खराड़कर ने हरियाणा की मेज़बानी की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने हरियाणा से बहुत कुछ सीखा है और चूंकि अगला आयोजन मध्य प्रदेश में होना है, इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि मध्य प्रदेश हरियाणा से भी बेहतर आयोजन कर सके। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इस दिशा में पूरी तरह से कमर कस चुका है और वह अगले आयोजन को न केवल
भव्य रूप से समापन और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास करेगा, बल्कि एक अच्छा मेजबान साबित होगा। जो भी हो, यह समूचे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान होगा। केवल खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रयासों से ही मेजबानी नहीं सफल हो सकती। इसमें मैं समझता हूँ कि हर खेल संगठन पदाधिकारी, हर खेल प्रेमी, खेल प्रशिक्षक, खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षकों को भी अपना तन मन से साथ देना चाहिए। मध्य प्रदेश में चूंकि यह आयोजन होना है, इसलिए व्यवस्थाएं माकूल रहें, मेहमान खिलाड़ी यहाँ से खुश होकर जाएं और वह यह कहें कि अब तक के जो 4 आयोजन हुए थे उससे बेहतर मध्य प्रदेश ने किया है। यही हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व और गौरव की बात होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं। यदि मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल एकेडमियों से परे संपूर्ण मध्य प्रदेश में खेलों के विकास, खेलों के उन्नयन में ध्यान दे, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश इन खेलों में नंबर 1 पर भी पहुंच सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश को स्पोर्टिंग राज्य बनाने के लिए बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे कि जो प्रशिक्षक हैं उन्हें न केवल नियमित किया जाए, बल्कि उनसे कार्यालयीन कार्य न लिए जाएं। जो जिसका काम है, यदि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा तो तय है कि परिणाम अच्छे आएंगे। यद्यपि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो प्रशिक्षकों की कमी है। दूसरे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो अधिकांश स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट टीचर नहीं है। यही मुख्य वजह है कि मध्य प्रदेश हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पीछे है। दरअसल सवाल मेडल सूची में 8वें, 5वें, तीसरे स्थान का नहीं है। मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं और पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने अधोसंरचना की दृष्टि से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे आयोजन भी हुए हैं। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह राष्ट्रीय आयोजन बहुत बड़ा आयोजन है। यह आयोजन सबसे निराला, सबसे जुदा कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, खेलों से जुड़े लोगों को अपना योगदान देना होगा। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। प्रदेश हम सब का है, हमारे अपने भी दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करना भी जरूरी है। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में सुधार की संभावनाएं बहुत हैं। यदि मध्य प्रदेश को स्पोर्टिंग प्रदेश बनना है या बनाना है, तो जमीनी स्तर पर ध्यान देने के साथ साथ प्रशिक्षकों पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रशिक्षक
यदि खुशहाल होगा, सम्मानित महसूस करेगा, तो तय है कि इससे खेलों का ही उत्थान होगा। मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि पूर्व संचालक खेल संजय चौधरी जी ने प्रशिक्षकों के लिए जो काम किए थे, जिस तरह का सम्मान वह प्रशिक्षकों को देते थे, उनके बाद से कोई ऐसा संचालक नहीं हुआ जिसने प्रशिक्षकों की कद्र की हो, प्रशिक्षकों को भोपाल बुलाया हो, प्रशिक्षकों से क्या सुधार करने की ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी ली हो। यह उचित नहीं है। दरअसल किसी भी राज्य को प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक ही खेलों में उत्कृष्ट बनाते हैं। अधोसंरचनाएं आबाद कर देने से ही सिर्फ खेलों का भला नहीं होने वाला। खेलों की भलाई के लिए जिस तरह हरियाणा एक अच्छी खेल नीति के तहत कामकाज कर रहा है, उसी तरह का कामकाज मध्य प्रदेश को भी करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आदिवासी जिलों में प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन सरकार ने अभी उस दिशा में कोई बेहतर काम नहीं किए हैं। खैर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी मध्य प्रदेश को मिली है। इसलिए हम सब मध्य प्रदेश से जुड़े लोग खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ सुधार होता है, कई अवसर निर्मित होते हैं। आओ हम सब मध्य प्रदेश की सफल मेज़बानी के लिए कामना करें और अपना तन मन से साथ दें। जय हिंद, जय भारत।